और चलिए बात अब दिल्ली की। दिल्ली में हाल ही में एक परिवार ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। परिवार की सामूहिक सुसाइड ने डिप्रेशन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मानसिक रोगियों और डिप्रेशन में चले गए मरीजों के लिए एक सुकून भरी, एक राहत भरी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी पहल करते हुए मुफ्त न्यूरोमोड्यूलेशन उपचार की शुरुआत की है। ये कदम ऐसे मरीजों के लिए उम्मीद है जिन्हें पारंपरिक दवाइयों और काउंसलिंग से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता। इस पहल को आर्थिक रूप से कमजोर मानसिक रोगियों के लिए वरदान माना जा रहा है। शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और शायद यही वजह है कि एक नया मॉड्यूल लाया गया है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल द्वारा। पंकज वर्मा जी जो साइको डिपार्टमेंट के हेड हैं मेरे साथ हैं। सर, क्या ये मॉड्यूल है और किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? नमस्कार। ये हमारा न्यूरो मॉड्यूलेशन सेंटर है। ये एक पद्धति है जिससे कि ब्रेन को हम स्टिमुलेट करके उसके अंदर चेंजेस लाते हैं जिससे मरीज़ को फ़ायदा पहुंच सके। ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। इसकी अलग मशीनें हैं। जैसे शुरुआत से हम करते थे मॉडिफाइड ईसीटी, आरटीएमएस, टीडीसीएस। ये कुछ मशीनें हैं जो अभी हमने नई ली हैं और ये इसके द्वारा हम ब्रेन में ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं जो मरीज़ को जो अमूमन दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो फ़ायदा हम इससे ले पाएँ। जी हाँ, गंभीर डिप्रेशन, ओसीडी, सुसाइड का ख्याल आना और दूसरी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ने एडवांस्ड न्यूरोमोड्यूलेशन की शुरुआत की है। यहाँ अब 3 आधुनिक तकनीकें फ्री दी जा रही हैं। पहला है आरटीएमएस, मतलब कि रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसके माध्यम से डिप्रेशन में आए मरीजों का इलाज किया जाता है। 10 साल से डिप्रेशन के शिकार रामपाल बता रहे हैं कि वो कैसे डिप्रेशन के जकड़ में आ गए और अब डॉक्टर उन्हें क्या इलाज दे रहे हैं। न्यूरो मॉड्यूलेशन में एक नई पद्धति है और उसी पद्धति के तहत एक मरीज हैं, देख सकते हैं कि इनका इलाज हो रहा है। आपको क्या समस्या है और कैसे इलाज हो रहा है? मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और चीज़ें भूल जाता हूँ थोड़ी सी, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। आपको लगता है क्यों भूल गए? कुछ याद आता है कि क्यों, कब से ये समस्या है और कब से आपके बिहेव में ये सब हो गया? जी, करीब 8-10 साल से है। 8-10 साल से ये प्रॉब्लम है भूलने की। डिप्रेशन का तो अभी करीब 1-1.5 साल से हुआ है प्रॉब्लम। बाकी इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी डिप्रेशन की। जाहिर है एक मरीज जिनका इलाज डॉक्टर साहब कर रहे हैं। सर, ये कौन सी पद्धति है और क्या इनका इलाज चल रहा है? धन्यवाद। मैं आपको सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये आरटीएमएस मशीन है, रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। आपने एमआरआई मशीन देखी होगी ज़रूर। एमआरआई मशीन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा होता है। उसी तरीके से इसमें भी एक मैग्नेट है, पर बहुत ही कम पावर का। तो ये मैग्नेट क्या करता है कि हमने ब्रेन की मैपिंग करी हुई है, किस एरिया में किस बीमारी में किस एरिया पे अफेक्ट होता है। तो ब्रेन के कुछ हिस्से खास तौर पे डिप्रेशन है या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्मोकिंग है, ऑल तरह के अल्कोहल एडिक्शन है। न्यूरोमोड्यूलेशन के तहत दूसरा इलाज का तरीका है टीडीसीएस, यानी कि ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है। इसके तहत दिमाग की नसों में हल्का सा करंट प्रभावित करके इलाज किया जाता है। मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए कुछ और भी मशीनरीज हैं। सर, ये कौन सी मशीनरीज है, क्या उपयोग है इसका? जी देखिए, ये आपको लग तो बहुत छोटी मशीनें रही होंगी, पर ये बहुत एडवांस्ड पद्धति की मशीनें हैं। ये एक थेरेपी है जिसको कहते हैं ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन। आपने अभी उधर देखा आरटीएमएस में, जहाँ पे मैग्नेट के द्वारा ब्रेन में किसी तरह की इलेक्ट्रिकल तरंगें पैदा की जाती हैं। ये थोड़ी सिंपलर मशीन है। ये डायरेक्ट जो है एक करंट पास करती है ब्रेन में, ब्रेन के सरफेस एरिया, सुपरफिशियल एरियाज़ में, और बहुत ही लो इंटेंसिटी का करंट होता है। जैसे कि आपने शायद पहले मूवीज़ में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि वो शॉक लगाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो जो करंट होता है किसी को पता भी नहीं लगता।
और वहीं तीसरा इलाज है MECT यानी कि मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मशीन के सामने बेड पर लेटी इस 20 साल की युवती को देखिए। इसके परिवार वालों का कहना है कि यह काफ़ी अग्रेशन में रहती हैं। अग्रेशन इस कदर कि दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती है और हमेशा हंगामा खड़ा करती है। इसके अलावा दिमाग के अंदर सुसाइड के भी ख्याल आते हैं। इस तरह के मरीज के इलाज के लिए MECT की तकनीक अपनाई जा रही है। वहीं डॉक्टरों की माने तो न्यूरो मॉड्यूलेशन के माध्यम से जिन मरीजों को दवाइयों से भी फायदा नहीं हो रहा, उनके लिए ये तकनीकें गेम चेंजर हैं। सबसे बड़ी बात, अब इलाज मुफ्त है, इसलिए गरीब से गरीब मरीज भी इसका फायदा ले सकता है।